जय जीवदानी नीच के हो रहे हैं मंगल। इस चर्चा पर अभी थोड़ी ही देर में आप मुझे देख पाएंगे, लेकिन ये कहना बहुत ज़रूरी होगा यहाँ पर कि नीच के मंगल सामने बैठे शनि को वेध लगा देंगे, उसकी जो दुष्कृतियाँ हैं उसको वेध लगाएंगे, ऑब्स्ट्रक्ट बनेंगे उसके कार्यों में, और मंगल की दुष्कृतियों के लिए ऑब्स्ट्रक्ट बनेंगे शनि। तो ये कहा जा सकता है कि मंगल कोई आगजनी, हिंसा, भड़का भड़की, गुस्सा ये अगर करने वाले थे तो शनि करेंगे उन पर कंट्रोल। और अगर शनि कुछ इतने दिनों से जो जनता का बुरा कर रहे थे उस पर अंकुश डालने के लिए, उनको वेद लगाने के लिए शनि को आ गए हैं नीच के मंगल। अब लोग कहेंगे कि बुध जो है वो वक्री होकर वृषभ में, सूर्य जो है वो वृषभ में राहु के साथ में, और साथ साथ जो है शनि और मंगल नीच के, और शनि जो है वो चंद्र के नक्षत्र में। तो एक बहुत अजीब सी स्थिति बनी हुई है, लेकिन गुरु ने संभाली हुई है कमान, शुक्र ने संभाली हुई है कमान। और अब जब वेद लगेगा शनि को मंगल का, तो देखते रहिए तमाशा। जय जीवधानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी के समक्ष एक चर्चा का विषय लेकर हाजिर हूं। मंगल नीच के हो रहे हैं। कर्क राशि में मंगल नीच का हो जाता है, और यही मंगल जिस दिन वक्री होकर वृषभ में बुध चले जाएंगे, मतलब उसी दिन 2 जून को नीच के हो जाएंगे मंगल। अब ये नीच के क्यों हो जाते हैं? कहा जाता है कि कर्क राशि में 28 अंशों पे जाके ये नीच के होते हैं। मतलब कर्क राशि में प्रवेश करने के काफी दिन बाद जब 28 अंशों पे आते हैं तो ये अपना पूर्ण रूप दिखाते हैं। अब पहले समझो कि मंगल क्या और कर्क राशि क्या, और उससे पहले आप निवेदन समझो कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा, उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताऊंगी अब मैं वो लग्न ही बोला करूंगी ताकि आपके लिए इजी रहे, क्योंकि मैं लग्न के हिसाब से राशिफल बताती हूँ। और आपको अगर कंसल्टेंसी चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है इसी वीडियो के अंदर, उस पर जाकर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए आइए अब हम चर्चा करते हैं कि मंगल क्या है। मंगल आपका उत्साह है, आपका पराक्रम है, आपका शौर्य है, आपके अंदर की ऊर्जा है। आपको जो कुछ भी करने का फटाफट मन करता है वो है मंगल। आप अगर परम उत्साही हो तो आपका मंगल बहुत अच्छा है। आप अगर बहुत ज्यादा मेहनती हो तो आपका मंगल बहुत अच्छा है। आप अगर फटाफट सारे काम निभाते हो और आपको झूठ जाना अच्छा लगता है तो आपका मंगल अच्छा है। आप अगर झगड़ालू हो तो आपका मंगल अच्छा है। आप अगर चिड़चिड़े हो तब भी आपका मंगल ठीक नहीं है। मतलब यहां पर ये बात कही जाएगी कि झगड़ालू होने पर मंगल अच्छा हो सकता है, चिड़चिड़े होने पर नहीं हो सकता है। झगड़ालू लोग कौन कौन से होते हैं? जिनमें बहुत पावर होती है, ताकत होती है, डरते नहीं किसी से, झगड़ जाते हैं। लेकिन ये एक अच्छी क्वालिटी नहीं है। इसी तरह जब कोई इंसान जो है, जो बहुत ज्यादा शासक है और डोमिनेटिंग है और उसको हर बात में अपनी ही मनमानी है, ढीठ है, तो भी उसका मंगल स्ट्रांग होगा, ये याद रखिए। अभी ऐसा जो मंगल है आपकी बॉडी में कहाँ निवास करता है? आपके रक्त में निवास करता है। आपके विचारों में जो पराक्रम है उसमें निवास करता है। ऐसा मंगल बहुत ही ज्यादा क्रूर होता है। कभी कभी मंगल जो है उसको ठंडापन, ढीलापन अच्छा नहीं लगता, लेकिन एट ए टाइम जब मंगल कर्क राशि में प्रवेश कर जाता है तो वो ढीला होने लगता है। क्यों? क्योंकि मंगल जो है वो अग्नि तत्व है और कर्क राशि अपने आप में जल तत्व है। तो मंगल अनकंफर्टेबल हो जाता है, अग्नि जल में जाके अनकंफर्टेबल हो जाएगी। मंगल उच्च का कहाँ होता है? मकर राशि में। मकर राशि में, और उसके जस्ट अपोजिट है कर्क राशि आपकी कुंडली के भावों में। और ऐसे में मंगल जो है वो यहाँ आकर उसको घरेलू चीजें अच्छी नहीं लगती। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से चौथा घर जो है वो घर का है, सुख का है, माँ का है, अपने लोगों का है, तो वो उसमें वो कंफर्टेबल नहीं है।
वो दशम में कंफर्टेबल है, जहां पर वो कुछ कर दिखाए, कुछ काम करे, कुछ उत्साह दिखाए, कुछ पराक्रम दिखाए, कुछ शौर्य दिखाए। तो यहाँ वो अनकंफर्टेबल होने जा रहा है जल तत्व में। अब कर्क राशि जो है वो भावना वाली राशि है और मंगल को कोई भावना नहीं है। मंगल अपने आप में भावनाहीन है और मंगल चाहता है कि वो बस कुछ कर दिखाए, और यहाँ वो ना कर दिखाने की स्थिति में रहता है तो बिगड़ जाता है, उसका स्वभाव खराब हो जाता है, वो गलत सोचता है और फिर नक्षत्रों के हिसाब से फल देता है। तो 3 नक्षत्र आते हैं कर्क राशि में, एक पुनर्वसु, एक पुष्य और अश्लेषा। अब होता क्या है कि मंगल जब पुनर्वसु नक्षत्र में, गुरु के नक्षत्र में होगा, तब तो वो फिर भी थोड़ा सा बुद्धि से काम लेगा, लेकिन फिर भी वो धर्म से रिलेटेड काम नहीं लेगा। थोड़ा सा बुरा करने से रुकेगा, सोचेगा 2 बार, लेकिन बुरा करेगा। उसको इतनी बुद्धि नहीं रहती क्योंकि वो नीच का है। इसके बाद जब मंगल पुष्य नक्षत्र में आता है, शनि के नक्षत्र में, लड़ाई झगड़े, आगजनी, तोड़ फोड़, बहुत सारी हिंसा, इसमें बिलीव करना शुरू कर देता है। फिर इसके बाद मंगल अश्लेषा बुध के नक्षत्र में आता है, तो मैनिपुलेशन, चिड़चिड़ापन, बहुत ज्यादा अपने दिमाग को चतुर समझना, दूसरों को अनकंफर्टेबल कर देना, ऐसी सब प्रवृत्ति उसके अंदर आ जाती है। और ये डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में, जब मैं कोई बताती हूँ आपको, असर बताती हूँ किसी भी ग्रह का जो चेंज हो रहा है, तो उसको एज इट इज अपनी कुंडली के हिसाब से नहीं लेना चाहिए। अगर किसी का मंगल नीच का भी है तो वो कौन से भाव में बैठा है, या गोचर में नीच का है तो कौन से भाव में नीच का हो रहा है, वो उसके साथ कोई ग्रह तो नहीं बैठा हुआ, उस पर किसी की दृष्टि तो नहीं है, उसकी दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है, 4, 7, 8, वो कौन से नक्षत्र में विचर रहा है आपकी जन्म कुंडली में, यहाँ तक कि वो कारक है कि मारक है, शत्रु है कि मित्र है, वो आपको क्या असर दे रहा है आपकी कुंडली में, सब सोच के फिर उसका विश्लेषण करना चाहिए अपनी कुंडली के अनुसार। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको अगर बहुत कंफ्यूजन है तो आप कुंडली दिखा लीजिए। एनीवे, हम बात कर रहे हैं कि 2 जून को कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं ये मंगल। मिथुन राशि में जब तक थे उनकी बैंड बजाई हुई थी, मिथुन राशि वालों का बुरा हाल था, मिथुन राशि वालों को बहुत ज़्यादा समस्याएं दी उन्होंने, मिथुन राशि वालों को झुझवा दिया, और बुध बहुत ज़्यादा बीमार भी हुए, परेशान हुए, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन से निकले वो। और ये अब 6:50 सुबह 2 जून को कर्क राशि में प्रवेश कर जाएगा। अब बाकी चीजें भी देखनी पड़ेंगी कि 2 जून को जाएगा तो सीधा 20 जुलाई को ये सिंह राशि में प्रवेश करेगा, और इस बीच 2 ग्रह इसके साथ आके मिलेंगे। 22 जून को शुक्र कर्क में आके इसके साथ हो लेगा। अब ये बहुत ज्यादा डिग्रिकली तो एक नहीं होगा, लेकिन फिर भी शुक्र मंगल के साथ आएगा। और 16 जुलाई को जब मंगल मूव करने वाला होगा और महानीचता दिखाएगा 28 अंशों पर, उसके पहले सूर्य प्रवेश कर जाएगा कर्क राशि में। अब नक्षत्र भी जान ले हम। 2 जून को पुनर्वसु नक्षत्र में रहते हुए मंगल कर्क राशि में प्रवेश करेगा। 7 जून को पुष्य नक्षत्र में रहेगा। इसके बाद 29 जून को अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करेगा। अब ये भी समझ लीजिए, जब 29 को बुध भी वक्री होकर अपना जलवा दिखा रहे हैं, तो ये सब बातें जो हैं आप साथ साथ ही चलती हैं। एक ग्रह के ऊपर कोई पूरी एस्ट्रोलॉजी डिपेंड नहीं करती है, सब सारे ग्रहों की बातें देखी जाती हैं, कौन क्या कर रहा है, कौन बचाव कर रहा है, कौन नुकसान दे रहा है, कितना नुकसान है, ज़्यादा नुकसान तो नहीं है, कोई बचाव करने वाला भी है, गुरु की दृष्टि है, ये सब बातें देखी जाएंगी। तो चलिए आइए, अब आप ये चर्चा सुननी बहुत ज़रूरी थी आपके लिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो मंगल है वो आपको फटाफट मैं बोल दूं तो और आप धारणाएं वैसी बना लें, वैसा ना हो। और आपको एक बात बता दूं, मैंने मंगल के उपाय बताए हुए हैं और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डालूंगी मैं। तो जिन जिन का मंगल खराब है और अब नीच का होगा, आपको अगर कारक होगा मंगल तो उसके उपाय कीजिएगा, अगर मारक होगा तो उसके उपाय मत कीजिएगा। तो चलिए हम जानते हैं मेष से लेके मीन राशि पर मंगल के नीच होने का असर। मेष राशि के लिए आपके तो लग्न के स्वामी हैं, तो आपको खासा फर्क पड़ेगा मंगल के नीच होने का। आपके माता के साथ अनबन,
उनके साथ झगड़े बहुत ही स्वाभाविक लेकिन गलत बात है। आप घर के अंदर एक अशांतमय वातावरण ना निर्माण करके अपनी बुद्धि से काम लीजिएगा और कामों पर ध्यान दीजिएगा। आपके कार्य अगर बढ़ते हैं तो वहाँ पर भी झगड़े न कीजिएगा और थोड़ा सा बुद्धिमानी से हनुमान चालीसा पढ़ते हुए आप संकट मोचन पढ़ते हुए घर में रहिएगा। किसी भी प्रकार के माता की तबीयत खराब होने पर उनकी हेल्थ चेकअप वगैरह कराते रहिएगा। सुखों की बढ़ोतरी हो और सुखों का नाश ना हो, इसलिए मंगल के उपाय आप करते रहिएगा। आपके लिए वाहन को तेजी से चलाना ठीक बात नहीं है और इन दिनों वाहन खरीदना भी आपके लिए शुभ नहीं है, तो वाहन मत खरीदिएगा। वृषभ राशि, अब देखिए कि मंगल आपके स्वामी पड़ते हैं द्वादश के और सप्तम भाव के, तो वो जाके बैठ रहे हैं, नीच के हो रहे हैं पराक्रम में। तो ये लेजीनेस छाना अपने ऊपर, ठंडापन, अचानक से काम बढ़ रहा था और दिमाग कहाँ चल रहा है कि गलत काम करके मैं ये काम मेरा साध लूँ, मैं छोटे भाई बहनों को यूज़ कर लूँ, तो वो यूज़ होंगे नहीं और उनके साथ आपकी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाएगा। साथ साथ ये भी समझे कि अगर आप यात्रा पर जा रहे हैं तो सावधानी से अपनी दवाइयाँ वगैरह लेकर चलें, अपने जीवन साथी के साथ बना के रखें। वो जो कहेंगे उनकी मति के अनुसार चलेंगे तो आपको शायद तकलीफ ना हो। अगर आपकी शादी नहीं हुई है और आपके विवाहित जीवन नहीं है और आप प्रेम संबंधों में हैं, तो इन दिनों उनके साथ झगड़ा करके बिगाड़िएगा नहीं। खर्चे अनाप शनाप यात्रा में न कीजिएगा और विदेश रिलेटेड काम अगर अभी नहीं होते तो बेचैन होने की ज़रूरत नहीं है। व्यावसायिक पार्टनर के साथ भी बना के रखना है अपने आप को। एकंदरित आप मंगल के उपाय आप कर सकते हैं, मतलब एक ही उपाय मंगल का आप कर सकते हैं, वो है गणेश जी की पूजा, जो आप बुधवार के दिन कर सकते हैं। मिथुन राशि, आपके लिए अब ये मंगल जो हैं ये लाभ के स्वामी हैं और मंगल जो हैं आपके षष्ठ भाव के स्वामी हैं, द्वितीय भाव में ये नीच के हो जाएंगे। बहुत अच्छी खबर है आपके लिए कि मिथुन से निकल रहा है मंगल और आपकी जान छूट रही है। अब आप समझो कि मंगल चाहे नीच का हो गया तो होगा कि आपके शत्रुओं की वृद्धि हो जाएगी। आपके परिवार में लोग आपके अगेंस्ट बोलेंगे, जो आपको नागवार गुजरेगा। आप अपनी वाणी में भी कर्कशता ना लाएं, संभल के बात करें, बस स्पेस दे के बात करें। आपके धन का नाश ना हो, संचित धन का नाश ना हो, अपना पैसा संभाल के रखिएगा। और आपको किसी भी प्रकार से लोन लेना देना बिल्कुल सूट नहीं करेगा। आप अपने बैंकिंग रिलेटेड व्यवहारों में अपने पेपर वगैरह संभाल के रखिएगा। अगर कोई गले की परेशानी होती है, फेस की परेशानी होती है, ब्लड के से रिलेटेड कोई परेशानी होती है, तो डॉक्टरी चेकअप वगैरह कराएं और एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन करें, जो आपको तकलीफ नहीं होने देगा। आपको पैसा कमाने में अगर तकलीफ होती है तो गणेश जी की आराधना करें बुधवार के दिन। कर्क राशि, आपके लग्न में आ जाएगा मंगल और महा झगड़ालू बना सकता है, आपको गुस्सेबाज, डोमिनेटिंग बना सकता है। तो मंगल के आपके तो मित्र बनते हैं, तो याद रखिए आपके मंगल दशम भाव के स्वामी हैं, पंचम भाव के भी स्वामी हैं, तो बुद्धि सही रहे इसलिए मंगल के सारे उपाय कीजिए। आपको सपोर्ट करेंगे मंगल के उपाय, डिस्क्रिप्शन में मैंने दिए हुए हैं और वो मंगल के उपाय सही करने से आपकी बुद्धि से सही डिसीजंस निकलेंगे। बच्चों के साथ आपकी फिर भी अच्छी बनी रहेगी, पिता के साथ अच्छी बनी रहेगी, कार्य बिगड़ेंगे नहीं और कुछ न कुछ आप अपना जुगाड़ लड़ा लेंगे और आपका ज़मीन जायदाद से रिलेटेड काम, आपकी नौकरी से रिलेटेड काम, आपका अध्ययन पढ़ाई से रिलेटेड काम सुचारू रूप से चलता रहेगा। नहीं तो उसमें सब चीज़ों में व्यत्यय आ सकता है अगर आप मंगल के उपाय ना करें तो आपका लग्न जो है वो कर्क होना चाहिए, इतना ध्यान रखिए। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए आपके लिए मंगल जो है द्वादश, अब सिंह राशि नहीं, मुझे सिंह लग्न ही बोलना था, सिंह लग्न, तो सिंह लग्न में जो मंगल है वो द्वादश स्थान पे आ रहा है और आपको बेकार में उलझना, बातों को तूल देना, झगड़े करना, बेकार में आपको छोटी छोटी बातों में बढ़ावा देना, कार्यों के स्थल पर भी इसी प्रकार से, घर में भी इसी प्रकार से, माता के साथ अनबन, इन सब से बचिए आप और अपना खर्चा भी अंधाधुंध मत करिए, पैसा दबा लीजिए। आपको मंगल के उपाय नहीं करने हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस क्या कीजिए, आप किसी गुरु के शरण में रहिए, वो आपको सही से गाइडेंस देते रहें तो आप सही चलते रहेंगे। आपके प्रेम संबंध बिगड़े नहीं, स्पेस दीजिए, प्रैक्टिकल रहिए, अपने पैसों को
खर्चा मत कीजिए विदेश रिलेटेड कामों में भी। और अगर कोई ऑफर नहीं हो रहे काम इन दिनों तो बेचैन होने की ज़रूरत नहीं, फिर मिलेंगे। अभी ये मंगल रहेंगे महीना डेढ़ महीना, तब तक थोड़ा शांत रहिए। आगे भी मंगल राहु के साथ हो जाएंगे, तो आपको अभी फिलहाल कोई ऊंची कूदी मारने की ज़रूरत नहीं है उड़ान भरने की कामों के लिए, थोड़ा रुक के शांति से। कन्या राशि, आपके लिए मंगल का ये स्थानांतरण अच्छा है, खराब नहीं है, लेकिन लाभ में आकर मंगल जो है वो येन के इन प्रकार पैसा कमाने की कोशिश करेंगे कि बस पैसा मिल जाए, जमीन जायदाद से मिल जाए, पैतृक संपत्ति से मिल जाए, कहीं से आ जाए, कहीं से मैं ऐसा कर दूं, तिकड़म लड़ा दूं कि पैसा आ जाए। बट ऐसा कुछ न करिए, पराक्रम करिए, कोशिशें कीजिए, बुधवार को गणेश जी की आराधना कीजिए, लेकिन गलत तरीके से पैसा ना कमाइए। पैतृक संपत्ति में जो विवाद, कोर्ट केसेस वगैरह चल रहे हैं उसमें गलत डिसीजन मत लीजिए। अपनी तबीयत, ब्लड प्रेशर, बीपी, चोट, इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। और अपने विवाहित जीवन में भी कलह क्लेश को बिल्कुल मत कीजिएगा। अपने बड़े ताया चाचा की बात मानिएगा, वो लोग आपको सही सलाह दे पाएंगे। तुला राशि, आपके दशम भाव में आ रहे हैं मंगल, आपके द्वितीय भाव और आपके सप्तम भाव के स्वामी। तो आपके विवाहित जीवन में जो आपका साथी पार्टनर है वो अगर आपके कार्यों के लिए डिसीजन लेता है तो हो सकता है वो डिसीजन सही हो, लेकिन आपको सुहाए ना। परिवार वाले आपको डिसीजन दे रहे हैं वो आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो आप एक काम कीजिए, अपनी बुद्धि से डिसीजन लीजिए, अपने दिमाग से चलिए और आप मंगल के उपाय ना करें। आप जो हैं दुर्गा माँ की, काली की आराधना करते रहें, आपके जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। आपके पिता के साथ अनबन ना करते हुए, उनको तबीयत ना खराब होना, अपने परिवार में किसी की तबीयत खराब ना होना, इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। बोलने में उग्रता, बोलने में कड़कपना, और विवाहित जीवन में झगड़े फसाद, और व्यावसायिक पार्टनर के साथ झगड़े फसाद, और पब्लिक इमेज खराब, ये सब आपके आगे ना आए। इसलिए आपका एक ही उपाय है कि आप दुर्गा की, काली की आराधना करते रहिए। वृश्चिक राशि, आपके लग्न भाव का स्वामी है और आपके साथ साथ षष्ठ भाव का स्वामी है। भाग्य में आ रहा है, बुरा नहीं है आपके लिए, बट आपके लग्न भाव का स्वामी है तो भाग्य में भले नीच का होकर आ रहा है, आपको कुछ इतना बुरा असर नहीं देगा। फिर भी कार्य के स्थल पर किसी के साथ न बिगाड़ना, बेचैनी न करना, कामों में इन्वेस्टमेंट न करना, न लोन देना, न लोन दे न लेना, और अपनी जो तबीयत है बहुत ज़्यादा उसके लिए कोई आक्रामक काम करके अपनी हेल्थ ख़राब कर लेना, अपने शरीर को ख़राब कर लेना, ऐसा ना कीजिएगा। जितना होता है उतना ही करिए, जितना कर पा रहे हैं उतना ही करिए। अपने मामा पक्ष के साथ बना के रखिए, अपने लोन्स का लेना देना संभल के कीजिए, आपके बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार संभल के कीजिए। कुछ ऐसे लोग जो अपने बड़े भाई बहनों के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, जो यात्राओं पर जाना चाहते हैं काम के लिए, तो उन लोगों को थोड़ा संभल के अपनी दवाइयाँ वगैरह लेकर जाना चाहिए। और आप कर सकते हैं मंगल के उपाय। धनु राशि, आपके लिए अब ये अष्टम स्थान में आ जाएगा, तो ये बेकार में आपको हाई बीपी, गुस्सा, चिड़चिड़, क्योंकि आपके माइंड का भी स्वामी है, पंचम भाव का भी स्वामी है और द्वादश भाव का। प्रेम संबंध तोड़ तोड़ के और उसके बाद झगड़े करना, उसमें डिप्रेशन करना, या विवाहित जीवन तोड़ के उसमें डिप्रेशन करना, झगड़े करना, साथी के साथ लड़ना, व्यावसायिक पार्टनर से लड़ना, ये उचित नहीं। थोड़ा सा दिमाग से सोचिए, मुंह को ताला दीजिए और अपनी मेडिटेशन खूब कीजिए, गणेश जी का, हनुमान जी के पाठ कीजिए, सुंदरकांड पढ़िए। आप सही सलाह रहेगी कि आप सुंदरकांड ही पढ़िए। आप एक काम कीजिए, आप अपने विवाहित जीवन के आप अपने जो प्रेम संबंध हैं उसमें भी स्पेस बनाइए और विदेश रिलेटेड काम अभी संभल के करिए। वैसे भी केतु बैठा हुआ है वहाँ, तो आधे अधूरे हो रहे हैं, खर्च अंधाधुंध मत करिएगा, संभल के रहिएगा। मकर राशि, मकर राशि के लिए आपके चतुर्थ भाव और आपके लाभ भाव का स्वामी है मंगल, और आपका विरोधी ग्रह है, आपके लिए कारक ग्रह नहीं है। फिर भी ये चतुर्थ में आके घमासान ना मचाए, इसके लिए आप कर सकते हैं दुर्गा की आराधना। अब याद रखें कि ये चतुर्थ में आएगा तो ये नक्षत्रों के हिसाब से जब पुष्य नक्षत्र में आएगा तब आपको तकलीफ ना दे, तब आपके घर में कलह क्लेश, वाहन से कोई चोट या माँ की तबीयत खराब, इन सब बातों में आपको हैरान परेशान ना करे। इसलिए आप महामृत्युंजय के जाप करते रहिएगा। अब आपको एक बात और बताऊं मैं
कि ये तो हुई घर परिवार की बात। पैसे जो आ रहे हैं ना, वो भी संभाल के रखिएगा। बेचैनी इतनी कि फटाक से केसेस में पैसे डाल दिए, सब कोर्ट में डाल दिए, लोगों के केसेस, लोगों को, वकील को दे दिए, इसको दे दिए, उसको दे दिए। तो थोड़ा संभल के जो भी करना है अपना बुद्धिमत्ता से कीजिएगा। बड़े भाई बहनों से आप सलाह कीजिएगा, ताया चाचा से सलाह कीजिएगा, परेशानी ना हो आपको, इसलिए मैंने आपको महामृत्युंजय का उपाय बताया है। और आप दुर्गा माँ की आराधना भी कर सकते हैं। स्पेशली विवाहित जीवन में आपको संभल के रहना है। उनके साथ अगर अनबन है तो ये 1.5 महीना चुप रह के काटना है आपको, व्यावसायिक पार्टनर के साथ भी, और अपनी इमेज खराब नहीं करनी पब्लिक में। कुंभ राशि आपके लिए, आपके दशम भाव और आपके साथ में तृतीय भाव पराक्रम के स्वामी है मंगल, और वो षष्ठ में जाकर बैठेंगे। अब वो भले ही नीच के हों, वो येन केन प्रकारेण उल्टा सीधा करके शत्रु दमन करेंगे। तो आप अब इस आई पे आ जाएंगे कि मैं शत्रुओं को दबा दूं, मैं कुछ भी करके इन लोगों से निजात पाऊं। तो वो कोई बुरी स्थिति नहीं है, फिर भी किसी के साथ बुरा ना करिएगा। ना लोन लीजिएगा, ना लोन दीजिएगा, ना आप किसी के साथ कहते हैं ना कि व्यवहार ऐसा पैसे का कीजिएगा जिससे आपकी इमेज पर बट्टा लगे। आपकी यात्राओं में आप सजग रहिएगा। आपको किसी भी प्रकार से अपने कामों में भी ध्यान रखना पड़ेगा, अपने पिता की तबीयत का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अपने ऐसे काम जो ज़मीन जायदाद से रिलेटेड हैं, ऐसे काम जो आपके स्टेट एजेंट हैं, अगर आप ऐसे काम हैं जिसमें आपकी कोई इंडस्ट्रीज नौकरी इन्वॉल्व है, तो सब जगह संभल के, अभी नौकरी छोड़ने का टाइम नहीं है और कोई नई इंडस्ट्री डालने का भी टाइम नहीं है। मीन राशि आपके लिए, आपके द्वितीय भाव और आपके भाग्य भाव के स्वामी मंगल जाकर बैठ रहे हैं माइंड पे। तो आप गलत सोच सोच के और गलत निर्णय ले लेके अपना भाग्य बढ़ाने की और पैसे लाने की कोशिश करेंगे, जो कि टोटली गलत है। तो इस गलती को सुधारने के लिए आप शिव जी की आराधना, महामृत्युंजय के जाप, और मंगलवार के दिन गणेश जी की आराधना, या रोज गणेश जी की आराधना करके उनसे सद्बुद्धि का दान मांगिए। और इन दिनों आपकी बुद्धि अच्छी बनी रहे, इसलिए उनसे प्रार्थना कीजिए। आपको याद रहे कि ये जब पुष्य नक्षत्र में आएगा तो आपको अपना पैसा भी संभालना पड़ेगा। जो काम मिले हैं उनको टिका के रखिएगा, उल्टा सुल्टा बोल के गंवाइएगा नहीं। बच्चों के साथ रिलेशन अच्छे रखिएगा, उनके साथ अनबन या उनके साथ उनके पढ़ाई अध्ययन में कोई परेशानी या आपको अध्ययन में परेशानी उद्भव हो तो भी आपको गणेश जी की आराधना और प्रैक्टिकलिटी काम आएगी। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी, मेष से लेके मीन राशि पर प्रभाव मंगल नीच के हो रहे हैं। याद रखिए, बीच में आ जाएंगे शुक्र, लोग रोमांटिसिज्म की तरफ बढ़ेंगे और एंजॉय भी करेंगे बीच में ज़िंदगी। इसके बाद आ जाएंगे सूर्य, तो वो 4 ही दिन के लिए रहेंगे, लेकिन उसमें काफ़ी कुछ काम लोगों को करने की इच्छा रहेगी। फिर मिलूंगी इसी तरह आपके लिए कोई एक नई चर्चा लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार।